हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित इकाई 1 परिमेय संख्याओं के अंतर्गत हम अभ्यास 1F का अध्ययन करने वाले हैं। तो अभ्यास 1F का अध्ययन करने से पहले इसमें जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके गुणधर्म है, ठीक है, इसमें कुछ रूल बताए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभ्यास 1F में जो रूल हैं इसमें दिए हुए हैं, देखिए इसमें ये कि इन दो के बारे में हमें चर्चा करना है, ठीक है। देखिए कि एक तथा परिमेय संख्या के रूप में, जीरो तथा एक परिमेय संख्या के रूप में तथा इनके प्रगुण, ठीक है, कि एक जो है परिमेय संख्या कैसे है और जीरो कैसे परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या हमारी जो है p बटे q के रूप में होती है, ठीक है, और एक सिर्फ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, जीरो ऐसे, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या के रूप में कैसे है, ठीक है, और इनके प्रगुण क्या है, ठीक है, और परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ठीक क्या है, ठीक है, और इनका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम जो है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। और जो लोग अभी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए इसमें दिया हुआ है पहला हमारा, ठीक है, सेकंड देखिए कि शून्य तथा एक परिमेय संख्या के रूप में और इनके प्रगुण, ठीक है। देखिए तो नंबर एक इसमें आता है कि शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में कैसे है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए शून्य को परिमेय संख्या जो होती है p बटे q के रूप में होती है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक जो है एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। कैसे, देखिए बताते हैं आप। जैसे हम ले लेते हैं ये 10 है, ठीक है, 10 को हम 10 बटे 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, p बटे q के रूप में हो गया, ठीक है। उसी प्रकार जो है शून्य, तो शून्य जो है जैसे देखिए जीरो है, ठीक है, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो बटे हर में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम एक लिख सकते हैं, ठीक है, दो भी लिख सकते हैं, चार भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर चार लिख दें, ठीक है, जीरो बटे चार, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम जीरो को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो हमारा जो है आंसर क्या आता है, जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम शून्य को हम जीरो बटे जो है एक लिख सकते हैं, या ठीक है, जीरो बटे दो भी लिख सकते हैं, जीरो बटे तीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपने हम सवाल के डिमांड के अनुसार इसको हम बदल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इतना तो क्लियर हुआ कि शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में ऐसे ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शून्य के प्रगुण, ठीक है, शून्य के क्या क्या प्रगुण है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए शून्य के प्रगुण में क्या है, नंबर एक, योग का तत्समक अवयव, ठीक है। योग का तत्समक अवयव मतलब ये है कि किसी परिमेय संख्या में, यदि किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़े, ठीक है, या शून्य में वही परिमेय संख्या जोड़ दे तो योगफल समान रहता है, ठीक है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम ये है कोई परिमेय संख्या p बटे q है, ठीक है, इसमें जो है अगर हम शून्य जोड़े, ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, p बटे q आएगा, ठीक है। या फिर कह रहा था आगे कि शून्य में वही परिमेय संख्या जोड़ दी, या फिर हम शून्य में p बटे q यही परिमेय संख्या है, जब इसको जोड़ दें तो भी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, p बटे q ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो जीरो है ये क्या है, एक योग का तत्समक अवयव है, ठीक है, योग का तत्समक अवयव है, ठीक है। आई होप ये भी प्रगुण आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए नंबर दो इसमें है इसका प्रगुण कि किसी परिमेय संख्या का शून्य से गुणा, ठीक है, अगर कोई परिमेय संख्या दी हुई हो उसमें हम शून्य से गुणा करें तो क्या होगा, ठीक है। जनरली हम देखिए हम जानते हैं कि अगर सामान्यतः क्या होता है किसी भी पूर्णांक में, अगर जैसे 9 दिया हुआ है, 9 में किसी भी संख्या से हम जीरो से हम अगर गुणा करते हैं तो हमारा आंसर जो है जीरो ही आता है, ठीक है। तो क्या इसमें भी ऐसा है कि परिमेय संख्या में हम जीरो से गुणा करें तो उत्तर भी जीरो आना चाहिए, तो ठीक है। देखिए तो ये प्रगुण क्या कहता है कि किसी भी परिमेय संख्या में शून्य से गुणा करें, ठीक है, गुणा करने पर जो गुणनफल जो आता है वो सदैव शून्य ही रहता है, ठीक है। यानी कि अगर हम p बटे q ये है, ठीक है, इसमें अगर हम जीरो से गुणा करते हैं तो जो उत्तर हमारा है वो जीरो ही होगा, ठीक है। इसको आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो आई होप ये प्रगुण आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। शून्य के यही दो प्रगुण थे, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि
एक परिमेय संख्या के रूप में, ठीक है। अगर एक जो है इसको हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे दिखाएंगे, ठीक है। देखिए एक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1, ठीक है, ये भी p/q के रूप में है, ठीक है। या इसको हम 2/2 लिख सकते हैं, इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा p/q के रूप में, ठीक है। या फिर माइनस का 10/-10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी अपनी जरूरत के अनुसार इसको हम बदल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, ऐसे ही हम p/q के रूप में इसको एक को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर एक के कुछ भी प्रगुण दिए हुए हैं, ठीक है। एक के क्या प्रगुण है, नंबर 1 गुणा का तत्समक अवयव, ठीक है। गुणा का तत्समक अवयव कैसे, देखिए किसी भी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करें या 1 में वही परिमेय संख्या से गुणा करें, ठीक है। तो गुणनफल जो है वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो देखिए जैसे हम जनरली क्या करते हैं कि अगर हम 9 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा उत्तर 9 आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है परिमेय संख्याओं में भी ये नियम लागू होता है कि अगर हम परिमेय संख्या 9/2 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो उत्तर आता है वो परिमेय संख्या वही आती है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं इसको कि 1 में किसी वही परिमेय संख्या से गुणा कर दें तो भी वही रिजल्ट आएगा, ठीक है, दोनों स्थितियों में, ठीक है, बात वही होगी। इसका जो है सेकंड प्रगुण उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। कहता है देखिए, और एक चीज यहाँ पर और रह गई, देखिए क्या रह गई वो, कि जो यहाँ पर एक होता है यह क्या होता है, यही गुणा का तत्समक अवयव होता है, ठीक है। ये गुणा का तत्समक अवयव, ठीक है, तत्समक अवयव होता है, ठीक है। ये गुणा का तत्समक जो है अवयव होता है। अब इसमें देखिए दूसरा इसका जो है कि परिमेय संख्या का प्रतिलोम, ठीक है। परिमेय संख्या का प्रतिलोम क्या है, ठीक है। देखिए नंबर 1 किस परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या है, देखिए इसके बारे में देखिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है, ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या के लिए एक ऐसी परिमेय संख्या होती है जिसे दिए गए परिमेय संख्या में जोड़ने पर योगफल 0 होता है, ठीक है। या फिर परिमेय संख्या के योगात्मक प्रतिलोम को परिमेय संख्या का ऋणात्मक या विपरीत भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जैसे अगर ये जो है तुमको संख्या के माध्यम से हम समझाते हैं, देखिए अगर ये 4/3, ठीक है, ये परिमेय संख्या दी हुई है, ठीक है। इसका अगर योगात्मक प्रतिलोम की बात करें तो इसका जो है विपरीत, ठीक है, विपरीत क्या हो जाएगा, 4/3, ठीक है, ऋणात्मक। तो जब जोड़ते हैं इनको, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा रिजल्ट जो है 0 आता है, ठीक है। यही प्रगुण ये कह रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप ये प्रगुण आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए एक थे और हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। चलिए जैसे हम लेते 3/2, ठीक है, ये माइनस का 3/2, तो इसका जो है योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, जो है प्लस का 3/2, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। अगर प्लस में है परिमेय संख्या तो वो माइनस में जो परिमेय संख्या होगी उसी का, ठीक है, उसमें माइनस लगा देंगे तो उसका क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी योगफल जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इसमें जो है एक्सरसाइज में ऐसे पूछा गया है कि बताया गया कि अगर 4/5 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए तो इसके आगे सिर्फ आप माइनस लगा दें, ठीक है, माइनस का 4/5, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो है योगात्मक प्रतिलोम होगा, ठीक है। देखिए अब इसके आगे देखिए क्या कहता है इसमें, परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, कि परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ये क्या है, यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, ठीक है। देखिए जैसे दो परिमेय संख्या हो गई हैं, दो परिमेय संख्या मान लेते हैं कि 4/3, ठीक है, ये और जो है एक 3/4, ठीक है, इनका जो है गुणनफल करते हैं, ठीक है, 4/3 गुणे 3/4, ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर एक आएगा, ठीक है। तो इनका गुणनफल 1 होता है, तो इनमें ये क्या हो गया, एक दूसरे के क्या हो गए, गुणात्मक प्रतिलोम हो गए, ठीक है। यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम को क्या कहते हैं हम, व्युत्क्रम भी कहते हैं, ठीक है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम के नाम से रेसिप्रोकल, ठीक है, इससे भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक और देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे हम कह दें कि 4/10, ठीक है, इसका हमें क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा,
10/4, ठीक है। जैसी संख्या लिखी हुई है उसको हम पलट देंगे, ठीक है, उल्टा लिख कर देंगे, ठीक है। और इसमें जो होता है योगात्मक प्रतिलोम में, अगर धन में लिखा हुआ है संख्या तो उसको हम ऋण में कर देंगे, अगर ऋण में लिखी हो तो उसको धन में कर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये जो है प्रगुण आपको क्लियर हो गया होगा। और एक चीज इसमें और रह गई, वो क्या है देखिए, इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, देखिए जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि 3/2 है, ठीक है, माइनस का 3/2, जिसका अगर हम योगात्मक प्रतिलोम की बात करें तो ये हो जाएगा 2/-3, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -3/2 की पावर -1, ठीक है, इनवर्स, ठीक है। इस रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसको बताना था, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करें, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो तो जरूर लिखें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। वो भी इसको एक्सरसाइज को अच्छी तरह से पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके हम एक्सरसाइज को जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसमें जो है यही इतने प्रगुण थे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है जो एक्सरसाइज है इन्हीं प्रगुणों पर बेस्ड है, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे, ठीक है। इससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।